गैब था या नहीं है, पूरा था या थोड़ा था, या मुकम्मल था या नहीं। आज लोगों के जहन में ये चीज़ें बैठी हुई हैं कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था नहीं था, था नहीं था, था नहीं था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल IMD ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तुम्हारा भाई एक और वीडियो लेके हाजिर है। बहुत सारे मुसलमान भाइयों में, बहनों में, इवन मैं अपनी तरफ भी देखा हूँ, फैमिलीज़ में भी इतने लोगों को गलत फहमी है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था, मुकम्मल तौर से था। कुछ मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि जैसे अल्लाह को इल्म गैब था वैसे अल्लाह के रसूल को भी इल्म गैब था। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था ही नहीं। उल्मा पे इस पे कुछ वीडियोस आते हैं जैसे कि था नहीं था, था नहीं था, क्या है इस पे। तो कुछ उल्मा लोग भी जो कहते हैं, सबसे पहले आप ये क्लिप देखो। इंसान कहते ही हो उसको जो खाता है, पीता है और सोता है। नबी बोलते ही उसको है जिसको इल्म गैब होता। नक्शबंदी कह रहा है इंसान कहते हैं उसको है जो खाता पीता सोता है, नबी उसको कहते हैं जिसको इल्म गैब होता है। इसकी बात कहां तक सही है, मैं इसकी पूरी क्लिप देखा हूं, इसने कुछ और ही बताया। आगे की क्लिप भी देखो। मसला है इल्म गैब का। मैं बात अर्ज कर रहा था इल्म गैब पे, तो इल्म गैब के बारे में बोले मौल साहब नबी को इल्म गैब नहीं बोला। नौज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नबी कहते ही उसको है जिसको इल्म गैब होता है। अब नक्शबंदी क्या बता रहा, नबी कहते ही उसको, दूसरी बार भी इसने यही कहा। देखो, नक्शबंदी अगर सही आलिम होता तो पूरी तरह से बताता कि इल्म गैब आखिर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। इसने नहीं बताया, इसने दूसरी तरीके से बात बताई। नबी कहते ही उसको है जिसको इल्म गैब होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अल्लाह जिसको पसंद कर लेता है, जिसको दुनिया में चूज कर लेता है एक बड़े मिशन के लिए, एक तौहीद की दावत को आम करने के लिए, वो नबी होता है। जिस पे किताब उतरती है, बहुत सारी चीजें हैं, वो नबी होता है। उसमें एक हिस्सा इल्म गैब भी है, उसमें एक हिस्सा इल्म गैब भी आगे आएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना और ये क्लिप देखो। दरवाजे हैं, जन्नत में हूर भी है, जन्नत में रिजवान भी है, जन्नत में हीरे जवाहिरात भी है, जन्नत में कौसर सलसबील भी है, जन्नत में मकानात भी है, जन्नत में महलात भी है। फुला महल फुला का होगा, फुला महल फुला का होगा। जन्नत है और जन्नत के ये सिस्टम है, ये मेरे नबी ने बताया है, ये मेरे, और ये बताना इल्म गैब है। सुधरते नहीं तुम, पहली बात तो ये। तो नक्शबंदी कहता है इसी को इल्म गैब कहते हैं। भाई, इसको इल्म गैब नहीं कहते। ये तो अल्लाह के रसूल को पता ही था, आपको पता ही है। अल्लाह के रसूल पहले ऐसे रसूल हैं जो आसमानी सफ़र किया, और जिस्म की हालत में, ये नहीं कि ख्वाब में, असलियत में किया। मेराज का वाक़या पढ़ लो पूरा आप। और वहाँ पे जन्नत जहन्नम अल्लाह ताला ने उनको दिखाई, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल को पता थी ये सब बातें। अब आता है अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था या नहीं था। मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था, कुरान कहती है गैब था, लेकिन किस तरह से था ये देखना चाहिए। ये तुमने नहीं बताया। पूरी क्लिप पढ़ी नक्शबंदी की, इसी पे तुम गलत हो, इसी पे तुम पूरे गलत हो जाते हो। नहीं था वो चीज़ देख लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला सबसे पहले फरमाता है, क्या फरमाता है? वह गैब का जानने वाला है। सूरह जिन की आयत नंबर 26, सूरह जिन की आयत नंबर 26। वह गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर वह किसी को अगावत बाखबर नहीं कराता। मतलब वो किसी को इख्तियार नहीं देता कि अपने गैब पर किसी को और जाने। जैसे मुकम्मल अल्लाह को इल्म गैब है, मुकम्मल गैब है ना इल्म गैब, अल्लाह ताला ही सब जानता है। अल्लाह ताला यहाँ तक जानता है कि एक पत्ता ज़मीन पे ना गिरे, अल्लाह ताला को मालूम है। ज़मीन के नीचे इतने कीड़े मकोड़े हैं, अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है। कैसे देता है वो उसको पता है। समुंदर के 2000 फीट नीचे पानी में मछली को अल्लाह रिस्क देता है। समझ गए, समझे ना। जन जानवर इंसान सब चीज़ों को अल्लाह ताला जानता है और पूरी तरह से जानता है। कोई चीज़ उसके कुदरत से बाहर नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है साफ। अल्लाह ताला क्या कहता है? मुजम्मिल की आयत नंबर 27, पेज नंबर 1064। सिवाय उस रसूल के जिसे वह पसंदीदा बना ले। समझे बात को? सिवाय वह रसूल के जिसे वह पसंदीदा बना ले। मतलब अंबिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी जो आते थे, उनका मिशन इतना तगड़ा और इतना बड़ा था कि वो हम लोग के बस की बात नहीं है। समझे? बहुत हाई लेवल का ईमान चाहिए रहता है उसके लिए,
हाई लेवल का ईमान, इतना हाई लेवल का कि उसको कोई बात से कोई फर्क पड़े ही ना, समझे। दुनिया की छोटी मोटी तकलीफ जो हमारे लिए बहुत बड़ी है, उनको वो छोटी मोटी समझे। इसीलिए अल्लाह ताला अपने इल्मे गैब से उनको उसमें से इल्मे गैब देता है जितना उसको ज़रूरत समझता है अल्लाह ताला कि इसको इतना इल्मे गैब देना चाहिए। जैसे अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब में से जन्नत दिखाया, दोज़ख दिखाया, किसी रसूल किसी नबी को नहीं दिखाया। कुरान में आता है अल्लाह के रसूल को, हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने देखा, जो साबित और कुरान से भी साबित है, ले गया अपने बंदे को आसमान पे, समझे। तो पूरे जो इसमें दोनों बातें गलत होती है। जो लोग कहते हैं पूरा मुकम्मल तौर से इल्म गैब है, गलत। पूरा मुकम्मल तौर से इल्म गैब नहीं। जो लोग कहते हैं है ही नहीं, वो भी गलत है, लेकिन जितना अल्लाह ने दिया। और जो चीज़ किसी को दे दी जाए उसको इल्म गैब भी नहीं कहते, कि जैसे अल्लाह को इल्म गैब है। अल्लाह को इल्म गैब कैसा है? अल्लाह के रसूल को क़यामत की निशानी अल्लाह के रसूल बयान किए, ये होगा ये होगा, ये सब अल्लाह ताला ने उनको वही के ज़रिए बता दिया। एग्जैक्ट टाइमिंग बताया? एग्जैक्ट टाइमिंग बताया क़यामत का? नहीं बताया। एग्जैक्ट टाइमिंग किसी की मौत का बताया? नहीं बताया। एक और जो आइडिया अल्लाह के रसूल लगाते भी थे वो पिछली कौमों को देख के लगाते थे, क्योंकि अल्लाह ने पिछली कौमों का वाकया बयान किया ना कुरान में, उसी को देख के लगाते थे, समझे बात को। उसी को देख के ये चीज़ कहते थे कि ऐसा, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया वफात के टाइम पे, तुम लोग मेरी कब्र को सजदागाह ना बनाना। इससे पहले कि अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया गया था, अल्लाह के रसूल पढ़ चुके थे, वाकया मौजूद था। तो इसी बेस पे अल्लाह के रसूल ने कहा था। अब इल्म गैब क्या होता है? इल्म गैब वो होता है जो हमें ना दिखे, जो हमें पता ही ना हो कि है क्या। जैसे क़यामत, जन्नत जहन्नम, अल्लाह, फरिश्ते, ये सब चीज़ें हमें नहीं दिखते, मगर इस पे ईमान रखना ज़रूरी है। और जो इस पे ईमान नहीं रखेगा वो एक ईमान के एक चीज़ से बाहर है, तो मतलब इस्लाम से बाहर है। आमनतु बिल्लाही व कुतुबिही व रसूलिही, इस पे बारी बारी सब पे ईमान रखना है, फरिश्तों पे, रसूल पे, अल्लाह पे, इसकी किताब पे, क़यामत के दिन पे। तो गैब उसी को कहते हैं जो हम देख नहीं सकते, और अल्लाह के रसूल को इतना दिखाया जाता है क्योंकि अंबिया का मिशन बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा, लाखों तादाद में लोग बुत परस्ती करते हैं और एक अकेला नबी रसूल खड़ा होकर बोलता है नहीं सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। तो ये छोटी बात तो नहीं है भैया, छोटी बात नहीं है। जान का खतरा, चीज़ों का खतरा, और लोग अगेंस्ट में हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं उनके, तो ऐसा नहीं, समझे। मुकम्मल तौर से सिर्फ अल्लाह को इल्म गैब है, सिर्फ। और जो ये आयत बता रही है जिसे वो पसंद कर लेता है, मतलब नबियों के और रसूलों के सिवा किसी को इल्म गैब नहीं है। अल्लाह के रसूल जब आए, उनके बाद सहाबा आए, ताबेइन आए, समझ गए। अल्लाह के रसूल के बाद किसी को इल्म गैब अल्लाह ताला ने नहीं दिया, क्योंकि ये आखिरी नबी थे। इनके बाद नबियों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया और चीज़ें भी ख़त्म हो गई। हम कुरान हदीस नहीं पढ़ते, इसलिए हम अफरा तफरीज के शिकार हैं। था नहीं था कन्फ्यूजन, इस पे हमारा ईमान भी ख़राब हो जा रहा। और नक्शबंदी जैसे उल्मा भड़का भी देते हैं, कहते हैं कि हाँ था इल्म गैब, इसी को तो इल्म गैब कहते हैं। अरे पूरा बताओ ना, कुरान की आयत पेश कर रहे, पूरी करो कि इल्म गैब तो था जितना अल्लाह ने दिया था। मुकम्मल इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है, उसके अलावा किसी को भी नहीं, नबी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। वो सिर्फ अपने पास रखा है। उसने कल क्या होगा किसी को नहीं बताया, कल क्या होने वाला है, कल तुमको कितना रिस्क मिलेगा, हमको कितना रिस्क मिलेगा, मौत कब आएगी, इल्म गैब इसी को कहते हैं। और वो सिर्फ अल्लाह को है, हमको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। अल्लाह के रसूल को भी नहीं पता उतना जितना अल्लाह ने उनको बताया। हम तो मानते कि इल्म गैब था, लेकिन जितना बता दिया गया उतना था। तो बता दी जाए तो इल्म गैब नहीं होता, वो गैब होता है लेकिन जितना बता दिया जाए। समझ गए बात को? तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। और नक्शबंदी साहब थोड़ा और अपने आप में सुधार करें, क्योंकि नक्शबंदी जो बातें बताते हैं और जो कहते हैं भैया ये 24 है, ये 26 है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा मेरे भाई। तुम लोग कमेंट करो या कुछ भी, इससे कुछ नहीं होता मेरे भाई। जो हक बात है वो तो पहुंचनी ही पहुंचनी है। हमारे जरिए नहीं, अल्लाह किसी के जरिए पहुंचाएगा, लेकिन अब हमारे जरिए से पहुंच रहा तो हम बताने वाले। और पहली चीज़ ये, इल्म कितना हो कि हम आलिम हो तभी क्या दीन पहुंचा सकते हैं? क्या हम मुफ्ती हो तभी हम ये चीज़ बयान कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल की ये हदीस याद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुमको मेरे बारे में एक सही बात भी पता हो तो दूसरों तक पहुंचाओ। तो बस खत्म बात। अब आप फैसला कर लो, ये नक्शबंदी
अगेंस्ट बोल रहा कि कुरान अगेंस्ट है। अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान गलत नहीं हो सकती, नक्शबंदी गलत है। नक्शबंदी झूठा बयान कर रहा, नक्शबंदी की बातों में मत आओ। और ऐसे फेक उलमाओं से बचो जो उम्मत में गलत बात बताते हो। और उम्मत को जब ये शऊर नहीं है कि सही कौन है और सही, सिर्फ वली के पीछे पड़े, किसी को नहीं है। नबियों में इल्म गैब उतारा उसने और उसके बाद वो बंद हो गया। हत्ता कि उमर बिन खद्दाब को नहीं है, अबू बकर सिद्दीक को नहीं है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं। मेरा चैलेंज है, एक हदीस दिखा दो। सहाबा को नहीं था, ताबईन तबे ताबईन ये सब तो दूर की बात है, वलियों की तो दूर की, आम इंसान की तो दूर की बात है। क्योंकि सबसे अफजल अल्लाह के रसूल के बाद कोई था, बुजुर्ग था तो सहाबा थे, उनको नहीं तो किसी को भी नहीं। समझ गए बात को? लोगों तक शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता इल्म गैब क्या होता है, इल्म गैब क्या है नहीं है। लोग लड़ जाते हैं, इसमें झगड़ा हो जाता है। तो ये बात लोगों तक पहुंचाओ। और मैंने कुरान की आयत दलील के साथ दी, इसको ले जाके चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह हमारी लाइब्रेरी खुलने वाली है बहुत जल्दी, और उसमें आप लोगों की भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाल्लाह दुआ करिएगा आप लोग, और जैसा रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और लाइब्रेरी खुलेगी तो इंशाल्लाह उससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो आज के लिए बस, मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।